ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, यह यात्रा है मूल द्वारिका की। मूल द्वारिका समुद्र के किनारे और द्वारिकाधीश जाते हैं उसी हाईवे पर बसा हुआ द्वारिकाधीश से 45 किलोमीटर पहले यह धाम आता है, जो चारों तरफ हरियाली से बसा हुआ सुंदर मनोरम गांव है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है और पशु पक्षी है। यह नगरी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, तो चलिए दर्शन करते हैं मूल द्वारिका के। यहाँ पर श्री कृष्ण प्रथम आए थे और आपने हर जगह नाम सुना होगा कि हरिहर हरिहर अपन कहते हैं, लेकिन हरिहर का मुख्य स्थान कहाँ है? तो मित्रों, यह वही मूल द्वारिका भी है और हरिहर का दरबार भी है, क्योंकि हरि यानी श्री कृष्ण और हर यानी भोलेनाथ। तो भगवान जब वृंदावन से आए गोकुल मथुरा से, तो यहाँ आते ही भगवान भोलेनाथ जी को स्थापित किया। फिर विश्वकर्मा जी को बुलाया और अपनी राजधानी अर्थात द्वारिका नगरी बसाने के लिए आदेश दिया सोने की। फिर विश्वकर्मा जी ने एक ही रात्रि में सोने की नगरी बना के दी भगवान श्री कृष्ण को। तो प्रथम नगरी मूल द्वारिका है भगवान श्री कृष्ण की, जिसका हम दर्शन करवाएंगे आज, क्योंकि तीनों द्वारिका के दर्शन करने पर आपकी द्वारिका यात्रा पूरी होती है। प्रथम मूल द्वारिका, इसके बाद आएगी द्वारिका जिसको गोमती द्वारिका भी कहते हैं, फिर तीसरे नंबर पर है बेट द्वारिका। तो आइए हमारे साथ कीजिए द्वारिका नाथ की मूल द्वारिका के दर्शन। मित्रों, ये मूल द्वारका का गेट बन रहा है, पहले नहीं था। और मित्रों, ये हाईवे है, तो ये हाईवे देखिए, ये पोरबंदर, और हाईवे से ये विशामा आता है ना गांव, वहाँ से मुड़ जाने का विशामा के अंदर है। तो आपको दर्शन करवाते हैं। ये है मूल द्वारका और तीर्थ धाम। तो ये बहुत ही प्राचीनतम है, ये विशामा गांव लगता है। तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। बारिश का टाइम है, देखिए चारों तरफ, लेकिन हम आपको दर्शन करवाएंगे ठाकुर जी के। पौराणिक काल से यही स्थान है मित्रों, शास्त्रों के अनुसार यह विष्णुपद स्थान है, जिसको कालांतर में विशावाड़ा कहते हैं। और यह पुराणों में वर्णित है, तो यहाँ पर सारा इतिहास लिखा हुआ है। आप आए और संपूर्ण पढ़े, या फिर वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो आप, क्योंकि बारिश हो रही है। तो अब हम अंदर जाते हैं, चलिए दर्शन करते हैं अंदर। और ये है मुख्य पट, शिलालेख लिखी हुई है ना, और ये मुख्य पट है और यहीं से प्रवेश द्वार है। ये भी बहुत प्राचीन है, तो आपको दर्शन करवाते हैं। गुरुदेव, यहाँ पर इतिहास क्या है यहाँ का? जब भगवान कृष्ण गोकुल मथुरा छोड़कर निकले, तब भगवान ने पहला इतिहास किया। जैसे रामचंद्र जी ने रामेश्वरम की स्थापना की, जैसे भगवान ने यहाँ आके नीचे नीलकंठ महादेव जी की स्थापना की। तो पूरे भारत में मात्र यही एक ऐसा मंदिर है जिसमें दोनों देव एक साथ विराजमान है। ऊपर द्वारिकाधीश जी और नीचे नीलकंठ महादेव जी। इसको हरिहर कहा जाता है। हरि यानी कि द्वारकाधीश जी, और हर यानी कि महादेव जी। कुल 3 द्वारिका है, मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। भगवान की पहली द्वारका ये यानी कि मूल द्वारिका, भगवान यहाँ आए, महादेव जी की स्थापना की और विश्वकर्मा जी के साथ मिलकर सोने की नगरी द्वारिका रचाई, जिसे हम गोमती द्वारका कह रहे हैं, जो भगवान की राजधानी है। और उसके आगे आएगी
बेट द्वारिका, जो भगवान का रानीवास है, जहाँ भगवान की रानियां रहती थी। तो ये कुल 3 द्वारका में से सबसे भगवान की पहली द्वारका है, इसलिए इसको मूल द्वारका कहा जाता है। और कहते हैं कि आप 4 धाम की यात्रा करो और मूल द्वारिका हम ना हो तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। तो ये यहाँ का इतिहास है। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। रह जाती है तो ये यहाँ का इतिहास है। तो बोलो द्वारिकाधीश की जय, कंठ महादेव की जय। और यहाँ से भगवान का राजभोग सामने कौन सा मंदिर है? सिद्धेश्वर महादेव। महादेव का मंदिर। टोटल 18 मंदिर है। टोटल 18 मंदिर हैं। भगवान सब कृष्ण भगवान और महादेव के। नहीं, कृष्ण भगवान है, सब अलग अलग। इधर गणपति जी है, इधर राम जी है, हाँ हाँ, सरस्वती, यानी कि सब प्रभु यहाँ पधारे थे, ये समझो। लक्ष्मी नारायण, गायत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्यदेव। सबके दर्शन कर लेते। आज रात्रि विश्राम भी यहीं कर लेंगे। मौसम थोड़ा वो हो गया ना। ये नंदी देव है प्रभु, ये राम लक्ष्मण जानकी का, और टोटल 18 मंदिर है यहाँ पर। बहुत ही प्राचीन नगरी है मित्रों। हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। भाग्य अहो भाग्य, मूल द्वारिका में है हम। ये भोलेनाथ का मंदिर है सामने। शंभो विशंभो। आज बारिश भी बहुत तेज़ है, तो देखिए बारिश गिर रही है। और तजा के दर्शन करवा रहा हूँ, शिखर के दर्शन करवा रहा हूँ। और मित्रों, बारिश होने की वजह से आज हम रात्रि भी यहीं विश्राम करेंगे। ये धर्म की नगरी है और चारों तरफ मंदिर है, तो आज हम यहीं रहेंगे और पूरी नगरी के दर्शन करवाएंगे आपको भी। मित्रों, मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ ना। ये मूल द्वारका के बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, लोगों को मालूम भी नहीं है। और ये विश्वकर्मा जी का मंदिर है। यहीं पर भगवान विष्णु भगवान यानी कि कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया था, और यहाँ के बाद फिर उस सोने की द्वारिका को बनाया था। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। ये पानी गिरा। मित्रों, आप आ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको द्वारिकाधीश के दर्शन करवा रहा हूँ ना। वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो दर्शन करते, क्योंकि ये है मूल द्वारिका। और मूल द्वारिका में तीनों द्वारिका होता है। तीनों द्वारिका के दर्शन करना अनिवार्य होता है मित्रों। और 4 धाम की यात्रा के अंदर यहाँ पर आना जरूरी होता है। तो मित्रों, ये है मूल द्वारिका। गोकुल मथुरा से भगवान श्री राम कृष्ण भगवान यहीं पधारे थे पहले। जय श्री कृष्ण। ये पुराने मंदिर है सब। और मित्रों, ये वावड़ी है, इधर पानी भी है। ज्ञानपद, गंगाजली तालाब, और ये सब प्राचीन नगरी है ना, विष्णुपद नगरी है, जिसको अब विशावाड़ा नगर कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही प्राचीन नगरी है, जिसको मूल द्वारिका भी कहते हैं, और हरिहर दरबार भी कहते थे और कहते हैं। तो मित्रों, अब हमारी यात्रा समाप्त हुई यहाँ की। अब मिलते हैं कल।